दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इतने तगड़े तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा देंगे ना कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर में 1% का भी आपको दिक्कत नहीं होगा और कोई भी सवालों को आप उठाइएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के चैप्टर से बनाइएगा, बिल्कुल आपको बहुत ही आसान तरीके से और आपसे बनेगा। बहुत ही बेहतरीन सुपर फास्ट आपको ट्रिक भी बताएंगे कि इस सभी सवालों को ट्रिक से कैसे बनाया जाता है और ट्रिक से सभी सूत्रों को, इसमें जितना भी सूत्र होता है ना, तो ट्रिक से कैसे याद किया जाता है जो जिंदगी भर के लिए याद रहे, ट्रिक भी आपको हम बताएंगे। तो चले इसके पहले कुछ हम इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है। इस सभी का परिभाषा भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं और तब स्टार्ट करेंगे धड़ाम धूम, तब देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर आपको लगेगा। तो देखिए इससे पहले आप पूछिए जान लेते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। देखिए देखिए त्रिकोणमिति, यहाँ पे क्या है कि त्रिकोणमिति याद कीजिएगा इसका परिभाषा। देखिए त्रिकोणमिति यहाँ पे ऐसे ना लिखेंगे त्रिकोणमिति, ऐसे त्रिकोणमिति कैसे लिखेंगे त्रिकोणमिति। तो देखिए ये त्रि से आप याद रखिएगा कि त्रि से क्या होता है, त्रि से ही 3 होता है। कितना होता है, त्रि से 3 होता है और कोण के मतलब कोण ही होता है। त्रिक से मतलब क्या होता है 3 और कोण के मतलब कोण ही होता है। तो देखिए तीनों कोणों के बारे में जब हम समकोण त्रिभुज के, देखिए इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हमेशा चर्चा होगा। ये देखिए इस तरह जो फिगर बनेगा उसको हम समकोण कहेंगे और इसके तीनों कोणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं ना, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा इसी से बनता है कि तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है समकोण त्रिभुज में, तीनों कोणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। जो यहाँ पर परिभाषा इसका पहले देख लीजिए कि त्रिकोणमिति का परिभाषा देखिए, गणित की वह शाखा क्या है कि गणित की वह शाखा जिस अंतर्गत समकोण त्रिभुज के बारे में क्या है, यहाँ पे कि समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इससे आप याद कीजिएगा ये त्रि है ना, तो तीनों कोणों के बारे में, ये समकोण त्रिभुज रहेगा और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों के बारे में हम जब अध्ययन करते हैं ना, उसी को त्रिकोणमिति कहते हैं। जो परिभाषा आपको अब ये याद हो गया होगा। फिर एक बार देखिए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज या इसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए इसके बारे में और थोड़ा मोड़ा जान लेते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया था। तो इसका आविष्कार यूनान के ग्रीक देशों में हुआ था, जिसमें ज्यामिति का महत्वपूर्ण योगदान है। जो त्रिकोणमिति है ना, तो इसमें ज्यामिति जो है ना, जो ज्यामिति एक चैप्टर है, ठीक है, जो ज्योमेट्री है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, आविष्कार कहाँ हुआ था, यूनान के ग्रीक देशों में हुआ था। बुझा गया। चलिए ये भी आपको बुझा गया होगा कि इसका आविष्कार कहाँ हुआ था। कभी कभी ये पूछता है, हालांकि ये बहुत नाम मात्रा के लिए है, कोई पूछ सकता है। जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि त्रिकोणमिति का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो यूनान में हुआ था, यूनान के ग्रीक देशों में हुआ था। ये भी बुझा गया होगा। चलिए इस पर से धड़ाम धूम स्टार्ट होता है और इस पर से ये स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए शुरू से लेकर अंत तक आपको बताएंगे, 1% का भी इस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं रहेगा अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो देखते हैं। तो देखिए ये है कि साइन थीटा, इस सभी के बारे में आप 10th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, लेकिन हम क्या बोले हैं कि ट्रिक से सारा सूत्र आपको याद करवाएंगे, तो बिल्कुल करवाएंगे। तो देखिए साइन थीटा के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, P/H होता है। कोसेक थीटा बराबर H/P होता है। ये सब के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पढ़ के नहीं भी बताएंगे तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, लेकिन ये सब का मान आप बार बार भूल जाते होंगे। ठीक है, तो कैसे ट्रिक से याद कीजिएगा। देखिए यहाँ पे उसके लिए हम आपको ट्रिक लिखे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। क्या लिखे हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये तो टेलर है। ठीक है, इसके आगे और सूत्र होता है। देखिए सुपर फास्ट आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि सवालों को देखकर आंसर भी आपको बताएंगे कैसे अब बनाया जाता है। सवाल देखिएगा और उसका आंसर कैसे बनाइएगा, और सभी सूत्रों को केवल सूत्र देखिएगा उसका सूत्र बताइएगा। यानी केवल ये साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो केवल ऐसे ऐसे ट्रिक आगे और बताने वाले हैं ना, जो आपको देखकर बहुत ही मजा आ जाएगा। देखिए ये पाकिस्तान जो आप याद कर लीजिएगा, यानी याद रखिएगा, ये दोनों सूत्र इस सभी के लिए है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा है, हिंदुस्तान जो अपना देश है वो हरा भरा है। ठीक है, तो देखिए पाकिस्तान तो पी से ही होता है पाकिस्तान, तो ये पी पहल का है तो पी हो गया। हिंदुस्तान अपना एच से होता है, एच हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बी हो गया, यहाँ पे एच है तो ये हरा हो जाएगा कि नहीं, एच से हरा हो। ये देखिए प है तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, पी से आधा प होता है, अब बी हो जाएगा। ठीक है, यानी बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए
P बटा H ये साइन का मान हो जाएगा। कितना का मान होगा? साइन का मान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन थीटा, कितना कि पहले साइन थीटा और फिर कॉस थीटा और फिर टेन थीटा। देखिए यहाँ पे हम आपको लिख दिए साइन कॉस टेन। तो देखिए साइन थीटा का मैं पाकिस्तान हिंदुस्तान आपको याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये PH ये साइन का मान हो जाएगा, साइन थीटा P बटा H। कॉस थीटा देखिए B बटा H होता है तो इसका मान B हो जाएगा और B बटा H हो जाएगा भूखा प्यासा, भूखा प्यासा। अब देखिए यहाँ पे देखिए भूखा भले ही यहाँ पे हारा, ठीक है, H से हारा होता है अपना। और देखिए यहाँ पे टेन थीटा का मान कितना? P बटा H B होता है तो यहाँ पे 10 यानी देखिए P से कितना होता है, यानी देख आधा है ना तो P और B, तो ये टेन थीटा का मान हो जाएगा। और इसी से उल्टा होता है, जैसे कि 6 गो निष्पत्तियां होता है, इसका 6 गो मान होता है जो यहाँ पे लिखा गया। सबका उल्टा कर दीजिएगा तो इसका भी मान निकल जाएगा। साइन का उल्टा कितना होता है? कोसेक होता है, यही ना होता है जो यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, H है जो ऊपर चल जाएगा, ये P है जो नीचे आ जाएगा जो यहाँ पे है। साइन का उल्टा कितना होगा? कोसेक होगा। देखिए ये सीरियल में लिखे रहते ना तो बहुत बेहतरीन से बुझाता है, लेकिन अभी भी आपको बुझा रहा होगा। साइन का उल्टा कितना होता है? कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है जो इसका भी उल्टा हो जाएगा। इसका उल्टा ये होता है तो सूत्रों तो उल्टा होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। तो यहाँ पे H बटा P इसका मान हो जाएगा, H बटा P, ठीक है। इस ट्रिक से देखिए यहाँ में ज़्यादा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इस सब के बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर कॉस का तो कितना होता है, यहाँ पे देखिए कॉस का कितना होता है? कॉस का सेक होता है तो इसका उल्टा सेक थीटा हो जाएगा। और सेक में कितना होता है? कॉस में B बटा H होता है, यही ना होता है। तो यहाँ पे H बटा B नहीं हो जाएगा, H बटा B जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, H बटा B, ठीक है। देखिए ये सभी सूत्रों को आपको कॉपी जिस तरह आपको बता रहा है ना, 1% का भी आपको त्रिकोणमितीय फलन में ये जो है ना चैप्टर, इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। जिस तरह आपको बता रहे हैं ना उसी तरह आपको कॉपी एक उठाना है, कॉपी में लिखते चलना है, ठीक है। तो देखिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस ट्रिक से आप ये मान याद कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, हमें ज़्यादा इसे बताने का कोई जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल यहाँ पे बुझा गया होगा। तो चलिए अगला जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ये सूत्र है, ये आपको सूत्र है। देखिए ये सूत्र आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवाते हैं, जो आपको देखिए 1% का भी सूत्र क्या बोले हैं कि याद करने का कोई झंझटे नहीं होगा, केवल ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से देखिएगा सूत्र और उसका आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए ये चतुर्थांश है, इधर वाले देखिए लौक रहा है ना, आपको बिल्कुल लौक रहा होगा, ठीक है। तो देखिए ये चतुर्थांश है, ठीक है। ये वाला x है, देखिए दाहिने वाला x होगा, इसके बामा वाला जो होगा ना वो डैश होगा, यानी ये यहाँ पे देखिए लौक रहा है ना, आपको बिल्कुल लौक रहा होगा, यहाँ पे डैश होगा, यानी इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला बामा वाला माइनस होगा, फिर ऊपर y होगा और नीचे y डैश होगा। ये भी बुझा गया, ये पहिल का चतुर्थांश हो जाएगा। घड़ी देखिए, घड़ी जो होता है ना इस तरह चलता है, टक 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 ऐसे चलता है। आपको ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। पहले आपको 1 इसको मानना है, 2 इसे मानना है, 3 इसे मानना है, 4 इसको मानना है। देखिए थोड़ा मोड़ा वेट कीजिए, यानी आपको बिल्कुल आपको ये नहीं बुझा रहा होगा, अभी आपको बुझाएगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। घड़ी ऐसे ना चलता है, देखिए यहाँ पे आपको नहीं लौक रहा होगा। घड़ी आपको ऐसे चलता है, ठीक है, ऐसे चलता है। दाहिने हाथ आपको बावां हाथ चलाना है, ठीक है, आपको बावां इस तरह आपको चलाना है, यानी बावां इस तरह चलाइएगा तो ये पहिल का हो जाएगा, ये दूसरा का हो जाएगा, ये तीसरा का हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, बिल्कुल चौथा हो जाएगा। तो देखिए इस वाले मान में 90 डिग्री माइनस थीटा और 360 डिग्री प्लस थीटा अगर आ जाएगा तो ये पहिल का चतुर्थांश में आएगा। देखिए अभी बुझाएगा, आपको नहीं बुझा रहा होगा, हम जानते हैं, अभी आपको बुझाएगा। ये वाला मान में देखिए ये दूसरा वाले में 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री, ये 2 गो मान आ जाएगा, 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। इसे भी कैसे याद कीजिएगा, ट्रिक बताते हैं। देखिए 180 डिग्री प्लस थीटा यानी तीसरा का चतुर्थांश में आ जाएगा, और फिर 260 डिग्री यानी 270 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, ये 2 गो मान इसमें भी आ जाएगा। और यहाँ पे चतुर्थांश में यहाँ पर भी 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। देखिए इसे आप कैसे याद कीजिएगा, देखिए 90 माइनस थीटा, ये पहले 90 से स्टार्ट हुआ, 360 डिग्री प्लस थीटा हुआ, ठीक है। तो देखिए ये 90 से स्टार्ट हुआ तो 9 दूना, ये माइनस में था ना तो इसमें आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा, ये माइनस में
में था तो ये प्लस में आ जाएगा, और उस पर से 9 दूना 18 होता है तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा। जब भी इसका चतुर्थांश में मान रहेगा ना तो एक प्लस होगा और एक माइनस रहेगा साथ में। देखिए ये प्लस है एक माइनस है तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये हुआ। देखिए फिर यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 270 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस था तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ये भी आपको बुझा गया होगा। लेकिन ये देखिए ये सभी प्लस लिखे हैं, साइन कोसेक लिखे हैं, टेन कॉट लिखे हैं, कॉस सेक लिखे हैं। ये क्या है देखिए इसका भी आपको ट्रिक बताते हैं वो क्या है आपको ये सूत्र बनाने में। ये देखिए आपको ये थोड़ा मोड़ा भी आपको ये झंझट नहीं रहेगा, इसीलिए आपको ये पहले नया तरीका से इस वीडियो में आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये सब क्या है इसके लिए एक यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं। देखिए आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग ये ट्रिक है। क्या है कि ये ट्रिक है, ट्रिक को आप लिखिए किसी भी हाल में आपको ये ट्रिक को लिखना है। आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। आफ्टर के मतलब ऑल, आफ्टर के मतलब ऑल क्या होगा कि आफ्टर के मतलब ऑल होगा, और साइन के एस से मतलब देखिए जो ये पहिलका हो गया चतुर्थांश, ये दूसरका हो गया, ये तीसरका हो गया, ये चौथका हो गया, बुझा गया। ये पहिलका वाला में जितना भी मान यहाँ पे आएगा ना उस सब प्लस होगा। कौन होगा? सब प्लस होगा, यानी आफ्टर के मतलब सब प्लस। ये देखिए स्कूल तो एस से याद कीजिएगा साइन, एस से क्या होता है? एस से होता है साइन, और साइन का उल्टा कितना होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा कितना होता है? कॉसेक होता है। तो देखिए ये दूसरका वाले में साइन कॉसेक होगा, जो यहाँ पे आपको लिखा गया है साइन कॉसेक, बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। अब देखिए टी है यानी 2 है ना, तो टी से क्या होता है? 10 होता है, तो 10 थीटा, टी से याद कीजिएगा 10 थीटा। इसका उल्टा कितना होता है? कॉट थीटा, यही ना होता है, तो 10 कॉट ये तीसरका में आ जाएगा, 10 कॉट ये तीसरका में आ गया। और यहाँ पे सी से देखिए क्या होता है? सी से कॉस होता है, और कॉस के उल्टा कितना होता है? सेक होता है, यही ना होता है, बिल्कुल होता है। जो यहाँ पे ये चतुर्था में आ जाएगा, चतुर्थांश में आ जाएगा, यानी चौथा पाद में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चौथा में कॉस हो गया, कॉस का उल्टा कितना होगा? सेक होगा। देखिए फिर एक बार यहाँ पे आपको ये ट्रिक याद रखना है कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, आफ्टर का मतलब सब प्लस, पहिलका वाला में सब प्लस होगा, दूसरका में साइन कॉसेक ही केवल प्लस होगा, नहीं तो बाकी सब माइनस होगा। फिर आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कहाँ होने वाला है, थोड़ा मोड़ा वेट कीजिए, इसे आप समझते चले। देखिए टी है तो टी से 10 कॉट, तीसरका में 10 आएगा और कॉट आएगा, फिर चौथका में देखिए कॉस आएगा और सेक आएगा, कॉस आएगा और सेक आएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। देखिए अगर ये मान चेंज करते समय, सूत्र बनाते समय, इसमें देखिए आफ्टर का मतलब इसमें जो भी मान आएगा ना वो प्लस होगा, यानी इतना 90 डिग्री माइनस थीटा हो, 360 डिग्री प्लस थीटा हो, अगर ये सब में मान आएगा तो वो सब और प्लस होगा। इसमें भी साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, सो कुछ भी आए और ये सब के मान में रहेगा, सबका मान प्लस होगा। यानी इसमें देखिए 6 गो भाई है, आप याद कीजिए कि कितना भाई है? 6 गो भाई है। ये 6 भाई के लिए ये रूम खाली है। क्या है कि रूम खाली है, कोई भी भाई यहाँ पर आकर इसमें रह सकता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब देखिए 6 भाई जो है वो अलग अलग हो गए, अलग अलग होने के बाद वो दो गो अपने भाई, यानी दो गो अपने भाई में बट गए, यानी 2 गो भाई एक साथ रहेगा, फिर 2 गो भाई एक साथ रहेगा, 2 गो भाई फिर एक साथ रहेगा, फिर 2 गो भाई एक साथ रहेगा, इस तरह ऐसे बंटवारा हो गया। तो देखिए ये पहिलका रूम में सबके लिए फ्री है, दूसरका ये रूम है ना जो साइन रहेगा और कॉसेक रहेगा, 2 गो भाई रहेगा, और कोई भाई आएगा तो इसके लिए यहाँ पे चार्ज लगेगा, उसके लिए माइनस होगा, उसके लिए किराया देना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 10 के लिए भी फ्री है, 10 कट इसमें भी रहेगा तो उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके लिए कोई माइनस का प्रयोग नहीं होगा, उसके लिए प्लस का रहेगा। अपने घर में अपने किराया थोड़े देना पड़ता है। मान लीजिए कि आप जिस घर में है उसमें कोई किराया भाड़ा थोड़े देना पड़ता है, अगर कोई आकर रहेगा उसको ना देना पड़ेगा। तो अगर इसमें कोई मान दूसरा आएगा उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे कॉस है और सेक है, दोनों भाई हैं तो दोनों भाई जब रहेंगे यानी इसमें मान आएगा उसके लिए प्लस होगा, यानी अपने घर में अपने भाड़ा थोड़े लगेगा, नहीं लगेगा। और यहाँ पे अगर दूसरा कोई आता है, इसके भैया कोई आएगा तो उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा, उसके लिए कोई भाड़ा लगेगा। ये भी आपको बुझा गया होगा। चलिए इसका प्रयोग आप कहाँ पे होगा ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। देखिए इसमें आपको 2 तरीका आपको याद करना है, यानी देखिए अगर 90 डिग्री
और देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा मोड़ा ये 90 है, ये 270 है, ये 0 से 360 है और एक ये 180 डिग्री है। ये भी आपको नहीं बुझाया होगा, अभी यहाँ पे बुझाएगा। देखिए ये अगर 90 डिग्री क्या है कि यहाँ पे 90 डिग्री क्या है कि प्लस हो या माइनस हो, 90 डिग्री और माइनस थीटा ये हो या 270 डिग्री, तो 70 डिग्री यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, ये थीटा में हो। यहाँ पे हम प्लस माइनस लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी प्लस माइनस हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर 290 डिग्री प्लस माइनस थीटा या प्लस माइनस प्लस हो या माइनस हो, उसके लिए मान चेंज हो जाएगा। यानी 90 डिग्री पर, या देखिए यहाँ पे आपको नहीं बुझा रहा है तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 90 डिग्री और माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री और प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साइन, ये जैसे कि 270 डिग्री आप माइनस थीटा और 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और प्लस थीटा, ठीक है। अगर ये 4 गो मान रहेगा उसके लिए मान बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, ये सब के लिए बदल जाएगा। अगर ये कोण में रहेगा तो देखिए ये पाई है ना, तो देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया है, इसे भी आप समझा देते हैं तब ये आपको समझ में बिल्कुल आएगा। देखिए पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। नहीं जानते हैं तो जानिए पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और पाई बटा 2 दे देगा तो पाई बटा 2 अगर मान 90 डिग्री होगा। कैसे होगा? क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है और 2 से जब भाग कीजिएगा, 2 से काटिएगा तो 90 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री के स्थान पे हम पाई बटा 2 का प्रयोग हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जब 3 से भाग दीजिएगा तो ये 60 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। यानी 60 बार में 36 या 18 6 बार में कट जाएगा, 0 है तो 0। तो देखिए 60 डिग्री को हम पाई बटा 3 भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 45 डिग्री को भी हम पाई बटा 4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 4 से भाग दीजिएगा तो ये बिल्कुल ये 45 फिर ये इसी तरफ हमें चलेगा। तो पाई बटा 4 45 डिग्री के बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री को पाई बटा 6 के रूप में हम लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, ठीक है। ये बुझा गया कि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ये सब मान होता है। तो पाई का मान 180 होता है तो 2 से भाग 90 के मान पर इतना हम लिख सकते हैं। ये सब आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे आपको क्या बता रहे थे कि अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हो या 90 डिग्री प्लस थीटा हो, या प्लस माइनस में हो, या 270 डिग्री माइनस थीटा हो, या 270 डिग्री प्लस थीटा हो, ये सब का मान चेंज हो जाएगा। कैसे? तो देखिए पाई का मान कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है, यही ना होता है। तो देखिए 2 से जब हम भाग देंगे तो ये कितना बार में हो जाएगा? 90 बार में नहीं हो जाएगा, जो यहाँ इस सूत्र पर नहीं चलाएगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा होता है ना, तो 90 हो, यहाँ पे प्लस भी रहेगा फिर भी मान बदलेगा, यहाँ पे अगर 270 भी रहेगा फिर भी मान अब बदलेगा, और चिन्ह में इसका अंतर केवल पड़ेगा, ठीक है। और कोई 180 हो या 270 हो, उस समय जिस तरह साइन है ना तो साइन रह जाएगा और प्लस माइनस उसका चिन्ह में होगा। तो कैसे होगा देखिए आपको बताते हैं। साइन 90 डिग्री, देखिए यहाँ पे पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो साइन पाई बटा 2 का मान कितना होता है? कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हुआ ना, तो इसमें आपको चतुर्थांश में यहाँ पे देखना है कि 90 माइनस थीटा पहिलका में आ गया तो सभी प्लस हो जाएगा। यानी 6 गो भाई हैं तो 6 भाई के लिए रूम खाली है, तो इसके लिए कोई यहाँ पे माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है, केवल प्लस में सब मान रहेगा। ये सब के बारे में आप 10th में भी पढ़ेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है? साइन थीटा होता है, जो आप थीटा के बारे में केवल 10th में नहीं पढ़े थे। यहाँ पे डायरेक्ट 90 रहता था, यही ना रहता था जो आप थीटा के बारे में यहाँ पे आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें केवल थीटा बेसिक आ जाता है, नहीं पड़ जाता है। यहाँ पे दे देता है कि cos पाई बटा 2 बराबर कितना होता है? तो साइन थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, जो आप ये 10th में भी पढ़ चुके हैं। देखिए ये तो आपको बिल्कुल बुझा गया होगा, ठीक है। ये सभी देखिए प्लस में 90 डिग्री या माइनस थीटा, यहाँ पे कितना था? 90 डिग्री माइनस थीटा, ये सब के लिए प्लस था, ठीक है। तो ये इसमें कोई मान, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सब प्लस में हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पे चेंज होगा, अगर देखिए इस तरह रहेगा तो देखिए यहाँ पे साइन 90 में देखिए पाई का मान कितना होता है? पाई का मान 180 डिग्री होता है। 2 से भाग दीजिएगा तो 90 नहीं हो जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होगा? तो देखिए सीधा आपको
आपको पहले चेंज कर लेना है। डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी कॉस थीटा होता है। कितना होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस 90 प्लस थीटा बराबर फिर यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा अभी बताते हैं। पहले इसका मान चेंज कर लीजिएगा। 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, कॉट थीटा होता है। कितना होता है, कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा होता है। कितना होता है, टेन थीटा होता है। फिर यहाँ पे सेक 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। कितना होता है, कॉसेक थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा बराबर कितना होगा, सेक थीटा होगा। कितना होगा, सेक थीटा होगा। बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। अब देखिए भाई यहाँ पे देखिए प्लस 90 प्लस थीटा कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये देखेंगे किस चतुर्थांश में आता है, कौन घर में आता है। तो देखिए यहाँ पे जो चतुर्थांश बनाए थे, यहाँ पे जो फिगर बनाए थे, तो ये दुसारका में आता है। इसमें साइन और कॉसेक रहेगा, उसके लिए यही प्लस है, उसका लिए ये रूम है। ठीक है, अगर कोई भी भाई अगर इसका 4 गो बचा ना, अगर चारों जो भी भाई आके इसमें रहेगा उसके लिए चार्ज लगेगा, उसके लिए रूम का भाड़ा लगेगा, उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा। तो साइन और कॉसेक रहेगा, उसके लिए भाड़ा कोई नहीं लगेगा, नहीं तो सबके लिए भाड़ा लगेगा। तो देखिए इसमें 6 भाई आकर इस रूम में रह रहे हैं, यहाँ पे चेंज किए हैं ना, तो 6 भाई आके जब रह रहे हैं इसमें, तो देखिए साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक केवल प्लस हो जाएगा, ये प्लस उसी तरह रह जाएगा। ये सभी के लिए काथी का प्रयोग होगा, माइनस का प्रयोग होगा। काथी का प्रयोग होगा, माइनस का प्रयोग होगा। ये आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। ये आपको अब बुझा रहा होगा कि ये क्या है, बुझा गया, बिल्कुल आपको बुझा गया। इसी तरह यहाँ पर भी क्या बोले थे कि अगर 90 डिग्री हो प्लस माइनस में हो, या 270 डिग्री हो, क्या है कि 270 डिग्री हो प्लस माइनस में हो, ठीक है, उसके लिए मान ऐसे चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर रहेगा जैसे कि साइन पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, जो आपको शुरू में बताया, तो यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 180 डिग्री साइन में रहता है, इस तरफ रहता है, तो सेम उसी तरह रह जाता है। ठीक है, साइन है तो साइन रहेगा, ये कॉस है तो यहाँ पे कॉसे रहेगा। ठीक है, टेन है तो यहाँ पे टेने रहेगा, लेकिन माइनस प्लस में ये अंतर होगा। ठीक है, ये कॉट है तो कॉटे रहेगा। ठीक है, यही एक ट्रिक है, कॉटे थीटा हो जाएगा। यहाँ पे सेक है तो यहाँ पे सेके थीटा रहेगा। ठीक है, ये भी आपको बुझा रहा होगा। ये कॉसेक है तो यहाँ पे कोसेक थीटा रहेगा। लेकिन इसमें कोण में, यानी इसमें देखिए यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा आपको देखना है किस चतुर्थांश में आता है। तो ये दुसारका वाला में आता है 180 माइनस थीटा। ये किसका घर है, साइन और कोसेक का है। तो इनके लिए कोई भार नहीं लगेगा, यानी कोई यहाँ पे माइनस का चिन्ह नहीं होगा। और इसके अलावा और जो 4 गो भाई बच्चे हैं ना, वो सब आएंगे, उसके लिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग होगा। तो उसमें दुसारका में कौन आता है, साइन आता है और कोसेक आता है। तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, और बाकी के लिए सबके लिए माइनस का प्रयोग होगा। बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा। चलिए अगर कोई पूछ देगा कि 10 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो 180 पार हुआ। क्या बोले हैं कि 90 हो या 270 डिग्री हो, ये सब के लिए माइनस का प्रयोग, यानी उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो या माइनस में हो। अगर जहाँ पर 180 से ऊपर चढ़ा वो जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा, और कोण में इसका अंतर पड़ेगा। तो कोण के लिए आपको यहाँ पे ट्रिक लिखे हैं ना कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग, क्या लिखे हैं कि आफ्टर स्कूल टू कोचिंग। तो आफ्टर के मतलब सब प्लस, जो भी मान 6 भाई है ना उस सब के लिए प्लस। यहाँ पे साइन कोसेक, दूसरका में कौन आएगा, साइन, यानी ए से याद कर लीजिएगा साइन, इसका उल्टा कोसेक। तो दूसरका में साइन कोसेक आएगा। यहाँ पे टी से होता है 10, 10 का उल्टा कॉट, तो 10 और कॉट तीसरका में आएगा। अगर सी से अगर यहाँ पे चतुर्थांश का मान निकालना है, यानी चतुर्था में आपको देखना है, तो सी से होता है कॉस, तो कॉस का उल्टा कॉस और सेक। इस तरह ये चतुर्थांश का भी मान याद करने का यहाँ पे आपको ट्रिक हम बता चुके हैं। तो देखिए ये तो आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। और यहाँ पे देखिए ये 70 है ना, तो देखिए हम क्या बोले थे कि 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो। ठीक है, वो जिस तरह रहेगा उस तरह नहीं ये चेंज होगा, इसका मान बदल जाएगा। तो साइन का उल्टा कितना होता है, साइन 200, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा होता है ना, इसी तरह यहाँ पे ऐसे बदल देना है। यानी कॉस से 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा है ना, तो यहाँ पर भी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप ऐसे बदल लीजिएगा। और इसका कोण में माइनस में केवल अंतर होगा, तो 10 का उल्टा कितना होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पे इसी तरह आप लिख लीजिएगा। कॉट का उल्टा कितना होता है, 10 थीटा होता है, 10 होता है। सेक का उल्टा कितना होता है, कॉसेक होता है। कितना होता है,
कॉसेक थीटा होता है, जो आपको बिल्कुल ये बुझा रहा होगा, ठीक है। कॉसेक का उल्टा कितना होता है, सेक थीटा होता है, बुझा गया। और इसमें देखिए 270 माइनस थीटा, यहाँ पे इसमें देखना है 270 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, ये तिसारका में आता है। तो तिसारका के लिए कौन कौन है, तो टेन है, कॉट है, ये 2 भाई के लिए है। नहीं तो अगर कोई और भाई आएगा उसके लिए चार्ज लगेगा, यानी उसके लिए भाड़ा लगेगा, उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर भी देखिए टेन और कॉट ये दोनों प्लस में हो जाएगा। और देखिए यह सभी भाई के लिए माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है। काथी का प्रयोग होगा, माइनस का प्रयोग होगा। ये भी आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। अब ये सूत्र आपको बुझाया होगा कि इसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देखिए ये सभी का मान जो आपको बुझा गया, अगर यहीं पे देखिए पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे 2 है तो 2 से गुना कीजिएगा तो 18 दूना 36, 270 यानी 260 हो जाएगा। जो यहाँ पे इसे हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं 260 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए ये साइन 360 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए ये जिस तरह रहेगा उसी तरह रह जाएगा। साइन है तो साइने रह जाएगा, यहाँ कॉस है तो ये कॉसे हो जाएगा, कितना होगा, कॉसे थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये टेन है तो टेने थीटा इसी तरह रह जाएगा। और यहाँ पे कॉस है यानी कॉट है तो कॉट उसी तरह रह जाएगा। यहाँ पे सेक है तो सेक उसी तरह रह जाएगा। यहाँ पर कॉसेक भी है ना, तो कॉसेक भी उसी तरह रह जाएगा, लेकिन इसका कोण में अंतर हो जाएगा। इसमें देखिए 200 यहाँ पे 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आता है, आपको इस चतुर्थांश को में आपको देखना है। तो देखिए ये तीसरका में, चतुर्था में आता है, यानी चतुर्थी में आता है। तो इसमें कौन, कोसेक और सेक यानी कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है। कितना का घर है, कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है। ये दोनों के लिए प्लस होगा। और इसके बाकी जो 4 को भैया है ना, और कोई आएगा उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, कॉस था, और चतुर्था में क्या होता है, क्या आता है, तो कॉस आता है और सेक आता है, उसके लिए प्लस होगा, यानी कॉस हो गया। देखिए यहाँ पे कॉस हो गया और यहाँ पे सेक हो गया, उसके लिए प्लस होगा, कॉस हो गया। यहाँ पे देखिए कॉस के लिए कितना होगा, इसके लिए प्लस हो जाएगा और इस सेक के लिए भी प्लस हो जाएगा, बाकी सब के लिए माइनस का प्रयोग होगा। ये भी आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। तो इस तरह आप कोई भी सूत्रों को आप बना लीजिएगा। कोई भी आपसे पूछेगा कि साइन 180 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, तो 180 का तो मान पाई होता है, नहीं पाई का मान 180 डिग्री होता है, जो आपको बिल्कुल बताए हैं यहाँ पे, ठीक है, पीछे वाला में। और देखिए 180 जब ये होता है तो इसका 180 देखना किस चतुर्थांश में आता है। ये जिस तरह रहेगा उसी तरह रहेगा, क्योंकि 90 अगर रहेगा साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 प्लस थीटा या कॉस 270 माइनस थीटा या इस तरह रहेगा तो उसका मान चेंज होगा। अगर ये 90 से यानी 270 से जिस तरफ पार होगा ना, वो जिस तरह रहेगा उसी तरह उस सभी का मान रहेगा। तो साइन ये कोई पूछा है तो देखिए 180 माइनस थीटा आपको देखना किस चतुर्थांश में आता है। तो आंख मूंद के आपको ट्रिक भी बताए हैं, तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आफ्टर मतलब ऑल, दूसरा में साइन कॉसेक होता है तो साइन कॉसेक का होता है, कितना का होता है, साइन कॉसेक का होता है। आपको बिल्कुल ये सूत्र से ट्रिक से आपको बुझा जाएगा। तो ये साइन और कॉसेक के लिए इसमें होता है 90 माइनस थीटा, ये दूसरा में आता है जो साइन और कॉसेक का ही घर है, ठीक है। और कोई आएगा उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा, उसके लिए माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए ये साइन और कॉसेक का घर है तो इसके लिए दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। आप बिल्कुल बोलिएगा कि साइन 100 पाई माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही केवल होगा, कितना होगा, साइन थीटा ही केवल होगा। ये बिल्कुल आपको ये सूत्र के बारे में आपको बुझा गया होगा, ठीक है। इसमें कोई भी झंझट नहीं होने वाला है, ठीक है। जब भी आपको इस तरह का सूत्र मिलेगा ना कोई भी बनाने का, तो ये फार्मूला आपको किसी भी हाल में याद करना है कि 90 माइनस थीटा ये पहिल का 270 260 प्लस थीटा, ठीक है। इसमें सब प्लस होगा। इस ट्रिक से ये सभी का मान भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इतना ही था, ये सूत्र बनाने का पूरा खेला खत्म हुआ। अब यहाँ से देखिए सूत्र जो है ना, ये सूत्र आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है और यही सब सवाल में जब चैप्टर आप बनाइएगा ना तो यही सब सूत्र का प्रयोग होगा जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये सूत्र है। क्या है कि सूत्र यहाँ पे है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर कितना होता है। उसका सूत्र होता है कि tan इनवर्स x प्लस y, यहाँ पे भाग में 1 माइनस एक्स वाई होता है, 1 माइनस एक्स वाई होता है, जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी कराएंगे। पहले आप ये तीनों सूत्र के बारे में जान लीजिए। देखिए अगर यहीं पे अगर यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस था तो tan इनवर्स y बराबर का सूत्र ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई भागा 1 प्लस एक्स वाई। देखिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था, ये नीचवा माइनस था। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे नीचवा यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इसके दोनों का सूत्र भी आपको बिल्कुल अभी याद हो गया होगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का मान, यानी इसका सूत्र ये होता है। तो tan इनवर्स
इनवर्स एक्स, ये है ना कोण, ये और ये तीनों पहले जोड़ा जाता है और भाग माइनस के चिन्ह देकर ये तीनों का गुना कर देते हैं एक्स वाई जेड, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब भाग का चिन्ह नीचे देते हैं, यानी बाटा का चिन्ह देते हैं, फिर वन में से एक्स वाई पहले घटाते हैं, कहा एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर यहाँ पे जेड एक्स, यही इसका सूत्र हो गया। जब भी आपको ये सवाल मिलेगा तो देखिए इस तरह मिलेगा, जैसे कि टेन इनवर्स इतना का मान दे देगा तो 1/2 दिया है प्लस टेन इनवर्स 1/4 दिया है, यही ना दिया है, तो ये सूत्र पर बैठेगा। कौन, ये देखिए सूत्र डायरेक्ट आपको बुझा रहा है ना, ये कि इस सूत्र पर है तो इसका सूत्र कितना होता है टेन इनवर्स कितना होता है, यहाँ पे सूत्र है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, यही ना सूत्र है। तो देखिए ये एक्स का मान हुआ, ये वाई का मान हुआ, ठीक है। तो देखिए एक्स का मान ये है 1/2 है, तो 1/2 है, इस तरह आप लिख लीजिएगा। आप प्लस का चिन्ह है तो प्लस दीजिएगा। 1/4 वाई का मान है तो 1/4 वाई का मान हो गया, और भाग में 1 माइनस एक्स वाई है तो 1 माइनस एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान वाई का मान में दोनों में गुना करेंगे, ठीक है। तो 1/4 ये भी हो गया, और यहाँ पे क्या है कि टेन इनवर्स है, तो देखिए टेन इनवर्स है, कितना है टेन इनवर्स है, तो इनवर्स का मतलब आपको पहले ये देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइन थीटा हो गया, क्या है कि साइन थीटा हो गया, तो थीटा बराबर हम एक्स मान लेते हैं, क्या होता है थीटा बराबर एक्स मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये छूट रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इनवर्स होता है, क्या होता है इनवर्स होता है। जैसे कि साइन थीटा बराबर हम एक्स मान लिए, तो अगर यहाँ पे हम थीटा को इस तरह से धर लेते हैं तो एक से ऐसे ही रहेगा, ये गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में नहीं आ जाएगा, साइन थीटा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो देखिए इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1/1 यहाँ पे एक्स हो जाएगा 1 साइन थीटा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है साइन हो जाएगा, फिर गुना करेंगे तो उसी तरह उसी फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए उसी जब फॉर्म में यहाँ पे फिर चल आएगा, तो देखिए ये जब ऊपर जाता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए साइन ये जब है ना, जब ये 1 साइन एक्स है, जब ये ऊपर जाता है तो इनवर्स में हो जाता है, काथी में होता है ये -1 चढ़ जाता है, इसी को हम इनवर्स अब बोलते हैं। ये एक्स है तो एक्स हो जाएगा, ठीक है, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इनवर्स बोलेंगे, जो आपको शुरू में थोड़ा बताना था लेकिन अभी आपको बता दिए। ये माइनस जब ऊपर रहेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इनवर्स बोलते हैं। देखिए सूत्र पर बैठ गया तो ये देगा सवाल, तो ये एक्स का मान होगा, ये वाई का मान होगा, अगर यहीं पे एक और बढ़ जाएगा ना तो ये सूत्र लगेगा, कौन लगेगा, एक ये सूत्र लगेगा, टेन इनवर्स 1/2 दिया है, टेन इनवर्स 1/4 दिया, फिर यहाँ पे टेन इनवर्स 5/6 देता ना, तो ये सूत्र का प्रयोग होता है। ये सूत्र भी आपको बिल्कुल बुझा गया होगा। चलिए और जो सूत्र है बहुत इंपॉर्टेंट वाला जो सूत्र है ना, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, और सवाल जो बनाने में, यानी इस वीडियो के देखने में क्या शुरू में बोले हैं कि आप बुक का सवाल कोई भी उठाइएगा आराम से आपसे बनते चल जाएगा। तो देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का ये 3 गो यानी ये सूत्र होता है, और 2 टेन इनवर्स एक्स का ये 3 गो सूत्र होता है, जो यहाँ पे महाभिभिया ये सवाल है, ठीक है। देखिए पहले ये सूत्र के बारे में पहले हम चर्चा करते हैं, यानी बताते हैं। देखिए 2 का ये सूत्र होता है साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अगर 2 कॉस इनवर्स एक्स का कहेगा तो ये होगा सूत्र, कौन होगा, ये होगा। अगर 2 टेन इनवर्स एक्स का है तो देखिए इसका 3 गो सूत्र होता है, कौ गो होता है, 3 गो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सवाल भी बनाइएगा तो ना ये सवाल, ये सूत्र पर बहुत ही सवाल बनेगा, और आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट सवाल ही दे देता है कि 2 टेन इनवर्स एक्स का मान कौन होगा, और 4 गो ऑप्शन दे देगा, इसी में से कोई एक तीनों उठा के दे देगा। तो देखिए साइन इनवर्स एक्स का यानी 3 गो सूत्र होता है, जो 2x भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर एक होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जब ये 2 गो जब सूत्र याद कर लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक ये आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, देखिए कई इस तरह, जैसे कि टेन थीटा बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा अब भागा कॉस थीटा, ये बिल्कुल होता है, जो आप पहले ही से जानते हैं, ठीक है। देखिए इस सब के बारे में आपको चर्चा नहीं की है कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कितना सूत्र होता है, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसीलिए ये सभी के बारे में चर्चा नहीं किए। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा होता है, जो साइन का मान ये हुआ, कॉस का मान ये हुआ, दोनों को जब रखिएगा तो देखिए ये नीचे वाला कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, जो ये और ये बच जाएगा, जो यहाँ पे है ना ये भी आपको बिल्कुल ये 2 गो याद कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में भी पूछता है, और यही तो इम्पोर्टेंट है। इसी सब सवाल जब आप पहिल का चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा बनाने के ना, तो यही
यही पर इसी सूत्र पर आपको सवाल मिलेगा। देखिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताते हैं, जो आपको ये समझ लेते हैं तो समझिए कि ये आधा चैप्टर आपका इसी पर टिका हुआ है, यही सब सूत्र पर। देखिए अगर कोण में माइनस रहेगा, अगर कोण में माइनस रहेगा तो अगर कॉस हो कितना हो, कॉस हो यानी कॉस थीटा हो, ये सेक थीटा हो कितना हो, सेक थीटा हो, या कॉट थीटा हो, कॉस सेक कॉट, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा ना, ये तीनों में के, तो पाई में से आप घटा लीजिएगा, पाई में से ऐसे आप घटा लीजिएगा। कॉस रहेगा पाई का कोण, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये माइनस कोण में है ना, तो जो भी में रहेगा ना यहाँ पे कॉस सेक कॉट हो, तो यहाँ पे उसको पाई में से आपको घटाना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है, नहीं तो आप गलती सवाल कर लीजिएगा। देखिए ये माइनस है ना, तो ये माइनस के लिए हम थोड़े लिखे हैं यहाँ पे कॉस, यानी क्या लिखे हैं कि कॉस लिखे हैं, सेक लिखे हैं, कॉट लिखे हैं, तीन को मान लिखे हैं, ठीक है। अगर इसका कोण यहाँ पे देखिए माइनस में है ना, यहाँ पे कोण, यहाँ पे देखिए सवाल भी है यहाँ पे लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल भी लिए हैं। देखिए ये माइनस में है ना कोण, तो उसके लिए पाई में से यहाँ पे आपको घटाना पड़ेगा। अगर यहीं पे कॉस से कॉट को छुड़ाकर अगर कोई मान माइनस में रहेगा, उसके लिए सेम जैसे रहेगा उसी तरह ये रह जाएगा। तो देखिए ये माइनस में है तो देखिए ये सेम उसी तरह रहेगा, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस उसी तरह रहेगा। लेकिन कॉस से कॉट, यह कॉस आ गया तो इसे पाई में से आपको घटाना पड़ेगा किसी भी हाल में। 10 आ गया तो देखिए 10 माइनस कोण में है ना, तो ये उसी तरह रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेक है, ठीक है, हम क्या लिखे कॉस सेक कॉट, तो यहाँ पे सेक है ना, तो एक कोण माइनस में है ना, तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है, यानी पाई में से आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कॉस सेक कॉट, आपको तीन गो चीज आपको याद रखना है। कॉस सेक कॉट अगर कोण इसका माइनस में आ जाता है ना, तो पाई में से घटाना पड़ता है। जैसे कि देखिए कोण माइनस में आ गया ना, जैसे कि कॉस इनवर्स 1/2 है, tan इनवर्स 1 है, तो ये देखिए कॉस से कॉट में का तो नहीं है, यहाँ पे माइनस में भी रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको पाई में से नहीं घटाना है, ठीक है। ये पाई माइनस कोण में आ गया तो इसको पाई में से घटाना, किस तरह घटाइएगा, तो देखिए ये पाई हो गया तो पाई हो गया, ये जो दिया है ना उसी तरह उसी इसको आप लिख लीजिएगा। लिख लिया, देखिए माइनस के लिए ना हम पाई का प्रयोग किए हैं, तो ये पाई हट जाएगा, 1/2 होगा, ये होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये जब पाई होता है तो पाई माइनस, इसको वैसे भागों में तुरा जाता है ना, जिनकी देखिए ये इन्वर्स का मतलब क्या होता है, 1/cos होता है, 1/cos होता है, और यहाँ पर भी एक cos आ जाएगा, तो ये कट नहीं जाएगा, बिल्कुल ये कट जाएगा। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्म में हम मंगाते हैं। तो cos में देखते हैं कि 1/2 किसका मान होता है, तो cos में देखिए 1/2 देखिएगा तो किसका मान होता है, 60 का मान होता है। तो cos 60 को हम 60 डिग्री को किस तरह हम लिख सकते हैं, पाई बटा हम 3 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो कि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, फिर इसे काटिएगा तो फिर ये 60 नहीं चलेगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम कॉस ऐसे लिख सकते हैं, कॉस यहाँ पे पाई बटा 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि फिर पाई बटा 3 का मान ये 1/2 हो जाएगा और फिर उसी फॉर्म में चलाएगा। तो देखिए ये इन्वर्स है तो ये दोनों कट जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखे है ना, इन्वर्स का मतलब 1/2 होता है, तो ये कट जाएगा। इसका भी एक सूत्र होता है जो आप इसे काटिए लीजिएगा, ठीक है, ऐसे आप कट जाएगा ना। तो देखिए कितना बचेगा, यहाँ पे पाई माइनस पाई बटा 3 नहीं बचेगा, यहाँ पे पाई हो गया, माइनस का है तो माइनस रहेगा, पाई बटा 3 नहीं होगा। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो 3 गुआ 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 3 होगा, ये 3 पाई हो जाएगा, बिल्कुल आपको ये बुझा रहा होगा, ये पाई हो जाएगा तो इसमें से 3 पाई में से पाई घटेगा तो 2 पाई, अब भागा 3, यही ना हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा। जो अगर कॉस से कॉट कितना यहाँ पे लिखे हैं कि कॉस से कॉट अगर रहेगा तो पाई में से घटा लेना है, ठीक है। अगर ये सिंपल है, कितना है, ये सिंपल है तो सिंपल ही बना लीजिएगा, 10 इनवर्स 10, 1 का मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है, पाई बटा हम 4 45 को ऐसे हम लिख सकते हैं। कौन माइनस में है तो यहाँ पे माइनस ही रह दीजिए, 10 से 10 ये कट जाएगा तो माइनस पाई बटा 4, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह जब सवाल मिलेगा तब देखिए आप सवाल का चैप्टर पहिल का चैप्टर देखिएगा ना, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो इसी सूत्र पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, आधा चैप्टर इसी पर, यानी आधा आपका जो त्रिकोणमितीय फलन का चैप्टर है ना, तो आधा चैप्टर इसी पर, यही फॉर्मूला पर टिका हुआ है, ठीक है। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए कि कॉस से कट अगर 3 गो में रहेगा तो पाई में से घटा लीजिएगा, इसे काट कूट कीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगला सूत्र जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हम बताते हैं, फिर इसको हम बताएंगे। देखिए ये क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तो उसका मान पाई बटा 2 होता है। कितना होता है, पाई बटा 2 होता है, यानी 2 होता है। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स रहेगा तो इसका भी मान पाई बटा 2 होता है। फिर यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स रहेगा, इसका भी मान पाई बटा 2
2 होता है। इस सूत्र को आपको किसी भी हाल में याद कर जाना है तो कर जाना है। क्या करना है, इसको याद कर जाना है तो कर जाना है। इसका सूत्र होता है कि 3 ये माइनस ऊपर है ना, उसको हम बोलेंगे इनवर्स। क्या बोलेंगे, उसको पढ़ेंगे हम इनवर्स। तो 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये सूत्र होता है, ठीक है। 3 cos 3 tan इनवर्स एक्स बराबर ये सूत्र होता है। अगर ये दोनों का मान याद कर लेते हैं ना, तो ये tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है, साइन इन यानी tan थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा भागा cos थीटा। यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। तो दोनों को रखिएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये ऊपर नीचा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बुझा रहा होगा। चलिए ये एक याद कीजिएगा तो ये यानी 2 को याद कीजिएगा तो एक आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए ये भी आपको बुझा होगा। यहाँ पे जो सूत्र है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, और जब सवाल आप बनाइएगा ना तो इस सवाल सूत्र का आपको प्रयोग पड़ेगा, ठीक है। देखिए साइन इनवर्स एक्स दिया है, तो साइन इनवर्स एक्स दिया है, जैसे कि आप जानते हैं ना, यहाँ पे जैसे कि शुरू में आप 10th में पढ़े होंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अगर यहाँ पे हम साइन को इस तरह से तोप लेते हैं तो 1 भागा कॉसेक थीटा नहीं होगा। अगर साइन को यहाँ पे हम ऐसे ध लिए तो 1 भागा कॉसेक थीटा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। उसी तरह ये भी सूत्र है, ठीक है। अगर साइन इनवर्स एक्स दिया है तो साइन इनवर्स एक्स दिया है तो 1 भागा यानी कॉसेक इनवर्स 1 भागा एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस इनवर्स एक्स दिया है तो सेक इनवर्स 1 भागा एक्स हो जाएगा। टेन इनवर्स एक्स दिया है तो कॉट इनवर्स 1 भागा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। ये भी आपको सूत्र बहुत ही बेहतरीन तरीका से बुझा गया होगा। यानी जितना सूत्र आपको बता रहे हैं ना, उतना सूत्र को आपको कॉपी में अभी लिखते चलना है। देखिए ये है कि ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। देखिए ये सूत्र जब याद कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये प्लस था ना तो यहाँ पे माइनस था, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे प्लस आप लिखे थे ना तो यहाँ पे इसका मान माइनस में हो जाएगा। ये सूत्र याद कीजिएगा एगो, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसको भी आप याद कीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर होता है कि इतना होता है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस, सेम उसी तरह ये सूत्र रहेगा, ठीक है। यानी एक याद कीजिएगा तो दूसरा का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ये जो 3-4 गो सूत्र है ना, यही सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जितना आपको सूत्र बताया ना, अगर इतना ही सूत्र है, ठीक है, इसमें और ज्यादा सूत्र है उसका कोई काम नहीं है। वो सब सवाल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछता है और बुक में भी नहीं उसका चर्चा है, ठीक है। वे जो 11th क्लास है ना, 11th क्लास में उस सभी सूत्र को पढ़ना रहता है, लेकिन जो सवाल आपको यूज नहीं होने वाला है चैप्टर में उसको हम क्यों बताएं, ठीक है। जो यूज होने वाला है, जो आपके एग्जाम में पूछता है, वही सब सूत्र हम आपको बताएं जो यहाँ पे है लिखा गया है। साइन देखिए cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर साइन थीटा रहेगा तो साइन थीटा बराबर ये सूत्र होता है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू है, ये बिंदु का मतलब होता है इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। ये साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, ये कॉस 3 थीटा का सूत्र होता है, टेन 3 थीटा का ये सूत्र होता है, ठीक है। इतना ही सूत्र है, ठीक है। इतना जो आपको बेसिक पता है ना, इतना ही से आप चैप्टर में से सवाल जब बनाइएगा ना तो बिल्कुल आपसे बनने लगेगा। ये सूत्र पर अधिकांश आपको सवाल मिलेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जितना बेसिक था ना, शुरू से लेकर अंत तक आपको बता दिया। जितना आपको सूत्र बताया ना, उतना सूत्रों को किसी भी हाल में आपको रट जाना है तो रट जाना। अगर इस चैप्टर में 1% का भी है ना, कि इस चैप्टर में 1% का भी दिक्कत ना हो, तो जितना आपको कराया है ना उतना अगर फिर कॉपी में आप लिखे हैं तो बहुत ही बेटर है, और नहीं लिखा है तो फिर एक बार और वीडियो देखिए और कॉपी में सभी को आप लिख लीजिए। क्योंकि देखिए जो भी इस चैनल पर पढ़ाएंगे ना तो 1% का भी उस चैप्टर में आपको दिक्कत नहीं रहेगा। जितना कहेंगे उतना अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो इस चैप्टर को खलास हुआ। अब देखिए आप चैप्टर उठाइए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो आप कमेंट करके बताइएगा, उसका चैप्टर का भी सोल्यूशन लाइन बाय लाइन हम आपको करा देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो अपना तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीका से करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।